हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 14 विभाग नंबर डी ये प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। काफी आसान चैप्टर है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी, एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से लेने पर। दिमाग लगाओ, 52 में से एक पत्ता लोगे उसको बोलेंगे 52C1, यानी n बराबर तुम्हारा 52 आएगा। ठीक है। अब घटना क्या है, पहला नंबर, काले रंग का राजा हो। तो विद्यार्थी मित्रों, काले रंग के कुल राजा के पत्ते 2 होते हैं। राइट, काले रंग के तो 26 पत्ते होते हैं, बट उसमें राजा 2 होते हैं, क्योंकि आपको बताऊं, राजा के कुल 4 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते काले होते हैं, 2 पत्ते लाल होते हैं। यहाँ पर काले रंग के राजा पूछा है, तो काले रंग के राजा कितने होंगे? 2, यानी m बराबर तुम्हारा 2 हुआ। तो P ऑफ A बराबर m/n, m तुम्हारा ऊपर आएगा 2 और नीचे 52। तो 2 को काटेंगे, जैसे कि 2 1 कम 2 और ये 26 दूनी 52, यानी 1/26 विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा आएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर है, काले रंग का हो अथवा राजा हो। तो विद्यार्थी मित्रों एकदम ध्यान से देखना, काले रंग के हो तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? कुल 26 होते हैं। राइट, अथवा राजा हो तो राजा कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे। आप बोलोगे सर कैसे, राजा के पत्ते तो 4 होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 26 काले रंग के पत्ते में 2 राजा का पत्ता पहले से उसी में है। राजा के पत्ते 4 होते हैं, लेकिन पहले से 26 पत्तों में 2 राजा का पहले से आ गया, तो कितने राजा बचे? 2। तो 26 + 2 यानी 28, तो m बराबर 28 आएगा। P ऑफ B बराबर m/n, 28/52। इसको अगर हम काटते हैं ना, तो 2 से काटो तो 14 और इसको आधा करो 26, फिर 14 को काटो तो 7 और 26 को काटो तो 13, यानी विद्यार्थी मित्रों आपका आंसर आएगा 7/13। नेक्स्ट, लाल पान का ना हो, राजा का भी ना हो। तो ध्यान से समझना, ना हो विद्यार्थी मित्र, तो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब बोला है लाल पान ना हो, तो लाल पान ना हो तो लाल पान के 13 पत्ते होते हैं। लाल पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो ये 13 हो गए। फिर बोला राजा भी ना हो, राजा भी ना हो। तो यार राजा में यहाँ पे 3 लिखा। आप बोलोगे सर 4 क्यों नहीं लिखा? बेटा, ये 13 पत्तों में एक राजा पहले से आ गया। इन 13 पत्तों में एक राजा पहले से आ गया, राजा कितने बचे? 3। तो 13 और 3 16, तो 52 में से 16 घटाएंगे तो 36 बचेगा, तो m बराबर 36 आया। तो P ऑफ C बराबर आपका आया m/n, यानी 36/52। अगर इसको काटते हो, 36 का आधा करेंगे 18, 52 का आधा करेंगे 26, फिर क्या करेंगे? 26, 18 का आधा करेंगे 9 और 26 का आधा करेंगे 13। तो आपका आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों 9/13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर है, हुकुम का हो अथवा इक्के का हो। तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13 और इक्के के तो होते हैं 4। मैंने 3 क्यों लिखा? फिर से आप समझो कि 13 पत्ते में एक इक्का आ गया, 13 पत्ते में एक इक्का पहले से आ गया, तो इक्के कितने बचे? 3। तो 13 और 3 16, तो m बराबर 16। तो P ऑफ D बराबर m/n, यानी 16 बटे में कितने आए? 52। इसको काटते हो तो 2 8 16, 52 को आधा करोगे 26, फिर 2 से काटो तो 4 और 26 को आधा करो 13, यानी आंसर आएगा 4/13। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दो संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है तो मिलने वाले 2 अंकों से संबंधित संभावना का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब 2 पासे को उछालेंगे एक साथ तो कुल परिणाम मिलेंगे 36। अब 36 परिणाम आपको बनाने आना चाहिए। ये रहा आपके 36 परिणाम, देख लो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 36 परिणाम। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को बनाने तो आता ही होगा। राइट, ये रहा हमारा 36 परिणाम। कैसे बनाया? 2 पासे को उछालना है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 परिणाम तुम्हारे हो गए, यानी विद्यार्थी मित्रों n बराबर तुम्हारा 36 हो गया। ठीक है। अब देखो, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। तो आप बताओ कौन कौन से ऐसी संख्या है जहां पर अंकों का योगफल 8 होगा? तो ये देखो, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। देखो 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8। राइट, यानी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप समझो कि यहाँ पर 1 और 6 7 ही होता है, यानी
सबसे बड़ा संख्या तो यहाँ 1 6 7 8 चाहिए, तो इधर देखो किस में मिलेगा, ये देखो 2 6 8, फिर 3 5 8, फिर 4 4 8, फिर 5 3 8, फिर 6 2 8, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी एम बराबर तुम्हारा कितना आया, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लेना है, ठीक है। राइट, आपके परिणाम कितने हुए कुल, ये देखो 1 2 3 4 और 5, यानी समझ में आ गया। तो m बराबर कितना ले लेंगे 5, तो पी ऑफ ए बराबर m बटे एन, यानी 5/36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर है, दोनों अंक युग्म हो, युग्म मतलब युग्म संख्या मिलना चाहिए दोनों, राइट ना, यानी दोनों तरफ युग्म मिलना चाहिए, यानी युग्म संख्या मतलब 2 4 6 8, तो दोनों तरफ मिलना चाहिए, 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, मतलब इधर देखो जैसे ये 2 भी युग्म है, ये भी युग्म है, ये भी युग्म, इस तरह से होना चाहिए। तो कुल 9 परिणाम बनेंगे, कितने परिणाम बनेंगे 9। अब 9 परिणाम बनेंगे तो पी ऑफ बी बराबर 9 बटे एम बटे एन, तो 9/36, इसको काट सकते हैं, 9 एक कम 9, और 9 के पहाड़े में 4 बार में कटेगा 36, तो 1/4 विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा आएगा आंसर, राइट ना। उसके बाद दोनों अंकों का गुणाकार 12 हो, यानी गुणाकार 12, तो पहले लाइन में तो ये देखो 1 6 है, तो 1 6 यानी 1 6 का 6 ही होगा, राइट ना। अब आपको गुणाकार कैसे ढूंढना पड़ेगा, दो वाली लाइन में ढूंढो, ये देखो 2 6 2 6 12, 3 वाली लाइन में 3 4 3 चौक 12, 4 वाले में 4 3 4 3 12, 5 वाले में तो कहीं 12 नहीं आने वाला है, 5 के पहाड़े में ही 12 नहीं आएगा, फिर इसमें क्या आएगा 6 2 यानी 12। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 1 2 3 4 यानी एम बराबर 4 आया, तो पी ऑफ सी बराबर एम बटे एन 4/36, इसको काटो, 4 एक कम 4 और 4 9 36, तो आंसर आएगा 1/9। नेक्स्ट, अंक समान हो, समान का मतलब दोनों पासों पर समान अंक, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कुल 6 परिणाम, पी ऑफ डी बराबर एम बटे एन 6/36, इसको काट सकते हो, 6 एक कम 6 और 6 चाह के 36, यानी 1/6 तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों आंसर आया, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक संयोग दिया गया है, एक तीर को घुमाया जाता है, विश्राम आने के बाद वह तीर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करता है। 15.5 दिया गया है और प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। कुल आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 8 संख्या दिया है, तो 8C1 किसी एक को इंगित करेगा, एक संख्या को इंगित करेगा, यानी 8C1 यानी n बराबर 8। अब 8 को करेगा, तो आप समझो 8 को करेगा, 8 एक ही बार है, तो m बराबर कितना ले लेंगे 1, 8 तुम्हारा कितनी बार है, एक बार, तो 1 ले लेंगे m बराबर, तो पी ऑफ ए बराबर m बटे एन, तो 1/8 आंसर। अयुग्म संख्या, तो 1 से लेके 8 में अयुग्म संख्या कौन सी है, तो 1 3 5 7 ये अयुग्म संख्या है, तो कुल 4 संख्या, तो पी ऑफ बी बराबर m बटे एन 4/8, 4 एक कम 4 4 दूनी 8, 1/2 तुम्हारा आंसर होगा। 2 से बड़ी संख्या, तो 1 से लेके 8 में 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8, कुल 6 संख्या, तो m बराबर 6, तो पी ऑफ सी बराबर m बटे एन 6/8, 2 तिहाई 6 2 चौके 8, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, राइट ना। चौथा, 9 से छोटी संख्या को निर्देश करे, थे विद्यार्थी मित्रों 8 संख्या तो है ही, और 9 से छोटी तो 8 के 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब, यानी पी ऑफ डी बराबर m तो 8 ही है, तो m बटे एन यानी 8/8, यानी विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा आंसर आएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 13 14 15 60 तक चिन्हित कार्ड को एक बॉक्स में मिलाकर रखा जाएगा, एक कार्ड का चयन किया जाएगा, निम्नलिखित संभावना का मान ज्ञात करो। 5 से विभाज्य हो, तो कुल कितने कार्ड हैं 60 नंबर तक, कितने कार्ड हैं 60 नंबर, राइट। 13 से लेके कुल 60 नंबर तक कार्ड है, ओके। तो ये 5 से विभाज्य है, पहले n बराबर 48 हुआ, n बराबर 48 कैसे हुआ पहले इसको समझो। 13 से लेके 60 तक की संख्या यानी कुल 48 संख्या होगी, कितनी होगी, आप 13 से लेके 60 तक की संख्या गिनोगे
तो कुल कितनी संख्या आएगी तुम्हारी? 48 आएगी, राइट। अब 5 से विभाज्य, पहले दिमाग लगाओ, लास्ट वाली संख्या 60 है ना, पहले 60 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। लेकिन 12 संख्या नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि 13 से चालू हो रही है। तो दिमाग लगाओ, 5 से विभाज्य तो 5 भी होगा और 10 भी होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये दो संख्या 13 से पहले आती है। यानी ये दो को क्या कर देने का तुमको? माइनस कर देने का, यानी 5 और 10, यानी ये दो संख्या माइनस, यानी आपका 10 आएगा। m बराबर 10, तो पी ऑफ ए बराबर m बटे n, यानी 10 बटे में 48। इसको काटेंगे तो 2 से, 2 पंजे 10 और 48 को 2 से काटेंगे तो 24 आएगा। तो 5 बटे कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वर्ग संख्याओं। पूर्ण वर्ग यानी जैसे 1, फिर 2 का वर्ग 1 तो लेंगे ही, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। बट 64 नहीं लेंगे क्योंकि 60 तक ही संख्या है, यानी कुल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो विद्यार्थी मित्रों 1 2 3 4 5 6 7, बट हम 7 नहीं लेंगे क्योंकि 1 4 9 ये तो 13 से पहले आ जाएगा, क्योंकि 13 से पहले ही आ जाएगा। ये कौन? 1 4 9, क्योंकि संख्या तुम्हारी 13 से चालू हो रही है। तो 1 4 9 ये तो इसके पहले आ जाएगा, तो ये तीनों को तो हटा दो। जब ये तीनों को हटाओगे तो 1 2 3 4 ही बचा, तो m बराबर 4, तो पी ऑफ बी बराबर m बटे n, 4 बटे 48। इसको काट दो, 4 एकम 4 और 48 में 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, 1 बटे 12 तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है 3 का गुणाकार हो। तो 3 का गुणाकार यानी 3 6 9 12 30 तक, और फिर लास्ट में जाएगा 60 तक, ठीक है। घुमा फिरा के 60 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 20। बट इसमें से 3 6 9 12 ये संख्या 13 से पहले का है। 3 6 9 12 ये 13 से पहले का है, और आपका 13 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको 3 6 9 12 को भूल जाने का, राइट, यानी कितनी संख्या भूल जाने का? 1 2 3 4 भूल जाने का। तो 20 में से 4 घटाएंगे 16, पी ऑफ सी बराबर m बटे n, 16 बटे 48, 16 एकम 16, 16 तिया 48, ठीक है। 3 और 5 का गुणाकार हो, तो m बराबर 3 गुणे 5 यानी कितना होता है? 15। तो 60 को 15 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4, राइट। अब टोटल m बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। पी ऑफ डी बराबर m बटे n, 4 बटे 48, 4 एकम 4 और 12 चौक 48। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1 बटे 12, राइट। 3 और 5 का गुणाकार मतलब 3 और 5, यानी टोटल कितना आएगा? 15। यानी आपको 15 से करना है, 15 के 15, यानी आपका संख्या क्या आएगा? देखो 3 और 5 दोनों का, तो 3 5 15, तो संख्या आएगा 15 के 15, 15 30, तिया 45, चौके 60। देखो ये 4 संख्या आ गई। अब उसके पहले वाली संख्या लेना ही नहीं है क्योंकि 13 से आपकी चालू हो रही है, तो इन सबको तो भूल ही जाओ। तो 1 2 3 4 संख्या आ रही है आपकी। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, एक थैली में वृत्ताकार और वर्गाकार आकृति वाला 44 एक समान कार्ड है। 24 वृत्त वाला कार्ड है जिसमें 9 आसमानी और बाकी हरे रंग का कार्ड है। फिर 20 वर्गाकार कार्ड है जिसमें 11 आसमानी और बाकी हरा रंग का कार्ड है। इस थैली में से एक कार्ड निकालेंगे। कुल कार्ड 44 है, 44 में से एक निकालेंगे तो 44 आएगा। विद्यार्थी मित्रों n बराबर कितना आएगा? 44। अब n 44 पहला वर्गाकार हो, तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से देखो 44 एक समान कार्ड है, 24 कार्ड वृत्त है, जिसमें इसमें लिखा है कि 44 एक समान कार्ड है, 24 वृत्त वाला कार्ड है। तो आप दिमाग लगाओ कि 44 कार्ड है उसमें 24 वृत्त वाला है, तो वर्ग वाला कितना हुआ? 20। 44 कार्ड है, 24 वृत्त वाला है, तो वर्ग वाला 20, तो वर्गाकार 20 कार्ड होगा, m बराबर 20 होगा। पी ऑफ ए बराबर m बटे n, 20 बटे 44 काटेंगे तो 20 का 10 हो जाएगा, और 44 का 22, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 11 दूना 22, यानी 5 बटे 11 तुम्हारा आंसर आ गया। हरा रंग का हो, विद्यार्थी मित्रों हरा रंग का कार्ड पूछा है, तो हरा रंग का कार्ड कैसे निकालेंगे? ध्यान दो,
24 कार्ड में से 44 एक समान कार्ड में से 24 वृत्त वाला कार्ड है जिसमें 9 आसमानी है, तो पहले 24 में से 9 घटा देंगे, राइट, तो 15 आएगा, यानी 15 हरे कार्ड हो गए। तो हरे रंग का कार्ड ये 15 प्लस आगे भी है, आगे बोला है कि हरा रंग का कार्ड, इसमें बोला है आगे देखो 20 वर्गाकार कार्ड है जिसमें 11 आसमानी है, तो 20 वर्गाकार में से 11 आसमानी है, तो 20 में से 11 घटाओ तो बाकी कितना बचेगा 9, यानी वो हरा होगा। तो 15 और 9 24, तो m बराबर 24, पी ऑफ बी बराबर m बटे n, 24/44। इसको काटेंगे तो 4 से, 4 छंग 24 और 11 चौक 44, 6/11 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसमानी रंग का वृत्ताकार, तो ध्यान से समझो, वृत्ताकार कार्ड 24 है जिसमें आसमानी 9 है, तो ये डायरेक्टली 9 आ गया। तो पी ऑफ सी बराबर m बटे n, 9/44, ये कटेगा नहीं, राइट ना। चौथा, हरे रंग का वर्गाकार, याद रखना हरे रंग का वर्गाकार, तो 20 वर्गाकार है उसमें 11 आसमानी है, तो 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 हरा आएगा। ठीक है, 9 हरा, पी ऑफ डी बराबर क्या आएगा m बटे n, यानी 9/11। विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। 100 अंकों में से विद्यार्थी को प्राप्त गुण दिया गया है, प्राप्त गुण विद्यार्थी की संख्या परिणाम 0 34 7 एफ, देखो इस तरह से ये दिया, आपका सवाल ये दिया है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कैसे क्या करना है। तो इसमें 7 विद्यार्थियों की संख्या 7 10 14 11 8 को जोड़ोगे तो 50 आएगा, तो n बराबर कितना लेंगे 50। एफ ग्रेड प्राप्त हो, तो एफ ग्रेड कितने को मिला है 7 को, पी ऑफ ए बराबर m बटे यानी 7/50, और 7/50 यानी भाग देंगे, राइट। तो पहले तो समझो, पहले 7 है ना, अब 50 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा ना, फिर 50 एक कम 50, 70 में से 50 गया 20, फिर ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ेगा 200, फिर 50 चौके 200, यानी 0.14 आएगा। कितना आएगा 0.14। ए ग्रेड से प्राप्त हो, पास हो, तो ए ग्रेड क्या है भैया, ए ग्रेड है तुम्हारा 8, तो m बराबर 8 लेंगे, तो पी ऑफ बी बराबर m बटे n 8/50 यानी 4/25। अब 4/25 यानी ये 4 है, ये 25 है, पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 25 एक कम 25, 40 में से 25 गया 15, फिर ऑटोमेटिक 0, फिर 25 का गुणा 6 में करेंगे 150 आएगा, तो 0 0 आएगा, यानी 0.16 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, सी अथवा डी ग्रेड से प्राप्त हो, सी और डी, सी 14 है और डी 10 है, 14 10 24 हो जाएगा। तो पी ऑफ सी बराबर m बटे n, 24/56, 24 का आधा करो 12, 50 का आधा करो 25, तो 12/25। तो इसको कैसे भाग देंगे, ये रहा 12, भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे 0, 25 चौके 100, 120 में से 100 जाएगा तो 20, ऑटोमेटिक 0, फिर 25 8 200, फिर ये तुम्हारा 0 0 हो जाएगा, यानी 0.48 तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर हो जाएगा। आई होप विद्यार्थी मित्रों राइट समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा एक और है, चौथा नंबर, बी ग्रेड से प्राप्त हो, तो बी ग्रेड तुम्हारा कितना है 11। ठीक है, तो m बराबर 11, पी ऑफ डी बराबर m बटे n 11/50। अब इसमें भी भाग दे देंगे, भाग तो आपको आई थिंक आता ही होगा, तो 0.22 तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 2 संतुलित सिक्कों को एक साथ उछालने पर सिक्कों पर मिलने वाला परिणाम की संभावना ज्ञात करो। 2 संतुलित सिक्कों को उछालो तो दोनों बार हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल आएगा, या तो एक बार हेड टेल, या तो टेल हेड, यानी 4 परिणाम, n बराबर 4। एक छाप मिले, छाप एक ही मिलना चाहिए, तो देखो इसमें भी एक छाप है, इसमें भी एक छाप है, तो ये दोनों परिणाम लिख दो, तो m बराबर 2, पी ऑफ ए बराबर m बटे n 2/4 1/2 आंसर। ठीक है, 2 छाप मिले तो 2 छाप सिर्फ एक ही बार है, HH, यानी एक आया, m बराबर 1, पी ऑफ बी बराबर m बटे n 1/4 आंसर। कम से कम एक छाप मिले, भाई कम से कम का मतलब है एक तो मिले, एक से ज्यादा मिले तो भी चले, तो देखो इसमें एक मिला, इसमें भी एक मिला, और 2 मिला तो भी चले, एक से ज्यादा मिले तो भी, यानी 3, पी ऑफ बी बराबर m बटे n 3/4। एक भी छाप ना मिले, तो एक भी छाप ना मिले तो कौन सा परिणाम है TT, इसमें एक भी छाप नहीं है, बाकी सब में छाप है, देखो इसमें भी छाप, इसमें भी सॉरी, इसमें भी HH, इसमें भी H, इसमें यही नहीं है TT, यानी एक परिणाम मिलेगा। ठीक है, m बराबर 1, पी ऑफ डी बराबर m बटे n 1/, तुम्हारा कितना हो गया 4। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7, राइट। 8वां नंबर, एक बॉक्स में 1 से 90 तक के अंक लिखे गए हैं, डिस्क है ना,
एक डिस्क निकालोगे n बराबर कितना हो जाएगा 90। एक अंक की संख्या हो तो एक अंक की संख्या यानी 1 से 9 यानी 9, तो कुल संख्या तुम्हारा 9 हो गया। ठीक है, कुल संख्या m m m याद रखना, ये 9 क्या है तुम्हारा m है। ठीक है, तो m बराबर 81, ये काट दो, ये गलत है, आपका m बराबर 9 आया। तो पी ऑफ ए बराबर m बटे n, 9 बटे कुल संख्या 90, 9 1 कम 9, 9 दहा 90, 1 बटे 10 आया। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वही 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का मत कर देना, 10 का 100 हो जाएगा। संख्या तो तुम्हारी कुल 90 ही है, यानी m बराबर कुल गिन लो 9, पी ऑफ बी बराबर m बटे n, 9 बटे 90, 1 बटे 10 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 से विभाज्य हो, बहुत आसान है, 90 को 3 से भाग दे दो 30 आएगा, m बराबर 30, पी ऑफ सी बराबर m बटे n, 30 बटे 90, 0 0 कट गया, 3 बटे 9, 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9 आंसर। पूर्ण घन संख्या, घन मतलब समझते हो ना, घात 3 यानी 1, फिर 2 की घात 1 तो मान ही लेने का, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 4 का 4 चौके 16 चौके 64, और 5 का 5 पचे 25 पचे 125, 125 90 से ज्यादा होगा, यानी कुल 4। तो पी ऑफ डी बराबर m बटे n, 4 बटे 90, काटो इसको, 4 का आधा 2 और 90 का आधा 45, तो 2 बटे 45 तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक भूरा और एक नीला ऐसे दो पासों को एक साथ फेंकेंगे। दिमाग लगाओ कि दो पासे को फेंकेंगे तो 36 परिणाम बनेगा, ये 36 परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, राइट, ऐसे बनाने आता आपको आ ही जाएगा। पहला नंबर है 10 हो, राइट ना, क्या बोला है, पासे पर के सतह का योगफल, याद रखना योगफल 10 हो। तो बताओ, पहले में तो 1 और 6 7 ही मिल रहा है, लास्ट में तो होगा नहीं। देखो दूसरी लाइन में 2 6 8 मिल रहा है, ये भी होगा नहीं। तीसरी लाइन में 3 6 9 मिल रहा है, चौथे में मिलेगा 4 6 10, तो ये लिख दो। ठीक है, पांचवें में मिलेगा 5 5 10, और छठे में मिलेगा 6 4 10, यानी विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारे कुल कितने परिणाम हो गए, 3, यानी m बराबर 3। तो पी ऑफ ए बराबर m बटे n, 3 बटे 36, 3 1 कम 3, और 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 13 हो। विद्यार्थी मित्रों 6 6 12 होता है, बड़ा सबसे बड़ा परिणाम 12 होता है, 13 तो है ही नहीं यार, एक भी नहीं, तो कारण 6 6 12 होता है और 13 है ही नहीं, तो m बराबर 0 मानेंगे, पी ऑफ बी बराबर m बटे n, 0 बटे 36, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 3 अथवा 4 का गुणाकार, अब 3 यानी पासे पर दोनों अंकों को गुणा करने पे 3 का गुणाकार आना चाहिए। 3 के पहाड़े में क्या आता है, 3 के 3, 3 दूनी 6, ऐसे कुछ। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 1 कम 3, 1 5 6, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3 1 कम 3, ऐसे 2 4 6, 3 3 9, 3 6 9, 4 2 6, 4 5 9, 5 1 6, 5 4 9, 6 3 9, 6 6 12। ठीक है, यानी इन सबको जोड़ने पे जो भी संख्या आती है वो 3 के पहाड़े में आती है, यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 परिणाम। 4 में देखो 1 और 3 4, 2 2 4, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 4 6 2 8, 6 6 12, ये सब 4 के पहाड़े में आएंगे। जैसे 1 और 3 4, 4 1 कम 4, 2 2 4, 4 1 कम 4, 2 और 6 8, तो 4 दूनी 8, ऐसे कुल 8 परिणाम आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखा जाए तो m बराबर पहले 12 फिर 8, यानी कुल 20 आएगा। पी ऑफ सी बराबर m बटे n, 20 बटे 36, काट दो 4 से, 4 पचे 20, 4 9 36, 5 बटे 9। ठीक है, तीसरा नंबर 12 या 12 से कम हो, तो विद्यार्थी मित्रों 6 6 क्या होता है, इसका योगफल 12 होता है। अब अर्थात 12 अथवा 12 से कम यानी कुल परिणाम, क्योंकि 6 6 12 ही होता है, 12 भी लेना है 12 से कम, तो 6 6 12 तो लेना ही है, 12 से कम सब ले लो, यानी m बराबर सब 36, तो पी ऑफ डी बराबर m बटे 36 बटे 36, यानी विद्यार्थी मित्रों आंसर आएगा 1। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। एक पेटी में 5 सफेद है, 3 लाल है, 4 काला गेंद है, 2 भूरा गेंद है। पेटी में पहले कितना गेंद है, एक एक गेंद निकालना है। 5 सफेद, 7 लाल, 4 काला, 2 भूरा, कुल 18। तो विद्यार्थी मित्रों n बराबर कितना ले लेंगे हम, n बराबर ले लेंगे 18। ठीक है, सफेद अथवा भूरा, तो सफेद कितने हैं 5, भूरा कितना है 2, तो 5 और 2 7 है। पी ऑफ ए बराबर m बटे n, 7 बटे 18। ठीक है, लाल अथवा काला, तो लाल कितने हैं 7,
और काले कितने हैं 4, तो 7 4 11, पी ऑफ बी बराबर एम बटे एन 11/18। सफेद ना हो तो कुल 18 गेंदे, उसमें से सफेद ना हो तो सफेद घटा दो, 5 सफेद है 5 सफेद घटा दो, 13 बचा। पी ऑफ सी बराबर एम बटे एन 13/18। लास्ट, सफेद अथवा काला रंग ना हो, यानी सफेद काला दोनों ना हो, तो सफेद 5 और काला 4, यानी 5 4 9 घटेगा। कुल 18 है, उसमें से 5 और 4 9 घटा दो तो 9 बचेगा। 5 4 9, 18 में से 9 गया 9। पी ऑफ डी बराबर एम बटे एन 9/18, तो 1/2। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 14 विभाग नंबर डी होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।